कहानी लेखन। हम सभी बचपन में अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने माता पिता से कहानियाँ सुनते हैं। कहानियाँ मनोरंजन के अलावा हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। कहानी कहना या लिखना भी एक कला है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी में वाक्य छोटे होने चाहिए। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी में रोचकता होनी चाहिए। कहानी का समापन रोचक होना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। कहानी लिखने के तरीके। कहानी लिखने के दो तरीके होते हैं। कहानी लेखन चित्रों के आधार पर, संकेतों के आधार पर। चित्रों के आधार पर। बिल्ली के गले में घंटी। एक घर में बहुत सारे चूहे थे। एक दिन वहां एक बिल्ली आ गई। वह मौका मिलते ही किसी भी चूहे को मारकर खा जाती। इससे चूहे बहुत दुखी थे, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनके परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्ली से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन सब चूहों ने मिलकर एक सभा की। जब सभा शुरू हुई तो चूहों का मुखिया खड़ा हुआ और बोला, सोच समझकर बताओ कि बिल्ली से जान कैसे बचाएं। यह सुनते ही एक जवान चूहा खड़ा हुआ और बोला, हमें बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी चाहिए। फिर वह जब भी आएगी तो घंटी की आवाज सुनकर हमें पता चल जाएगा और हम अपने अपने बिल में छिप जाएंगे। यह सुनकर सारे चूहे बहुत खुश हो गए। तब उनका मुखिया बोला, बात तो बहुत सही है, लेकिन यह बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तभी सारे चूहे एक दूसरे की ओर देखने लगे कि अचानक बिल्ली उन्हें अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। उसे देखते ही सारे चूहे सरपट दौड़कर अपने अपने बिल में घुस गए। शिक्षा। सुझाव देना आसान है, परंतु अमल करना मुश्किल है। संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। चिड़िया और उसका घोंसला। संकेत बिंदु। चिड़िया, 4 बच्चे, खेत, घोंसला, फसल का पकना, किसान, बेटा, पड़ोसी, काटना, डर, घर वापस, सारी बात बताना, निश्चिंत, मित्र, स्वयं, कल, जरूर, उड़ जाना। एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घोंसला एक खेत में था। फसल पकने पर किसान अपने बेटे के साथ आया। उसने अपने बेटे से कहा, कल पड़ोसियों को लेकर खेत पर आएंगे और फसल काटेंगे। चिड़िया के बच्चे यह सुनकर डर गए। चिड़िया उस समय घोंसले में नहीं थी। शाम को जब वह घर वापस आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बताई। चिड़िया ने कहा, निश्चिंत रहो, कल फसल नहीं कटेगी। अगले दिन फिर किसान और उसका बेटा आया। किसान ने बेटे से कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल अपने मित्रों को बुलाकर फसल कटवा लेंगे। शाम को चिड़िया ने फिर अपने बच्चों को शांत रहने के लिए कहा। तीसरे दिन किसान ने बेटे से कहा, कल हम दोनों आएंगे और स्वयं फसल काटेंगे। जब चिड़िया ने यह बात सुनी तो बोली, कल फसल जरूर कटेगी। यह कहकर वह अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। शिक्षा। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब तक हमने सीखा। कहानी लिखना एक कला है। कहानी लिखते समय वाक्य छोटे और भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा लिखनी चाहिए।